गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वर्ग 10 के पाठ 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण पाठ से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। जिसका पहला प्रश्न है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कोवक, ऑप्शन बी लीचेन, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो आंसर बी आपका सही हो जाएगा। आंसर बी आपका सही हो जाएगा। यानी प्रश्न एक संख्या फिर पढ़ेंगे। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो लीचेन पदार्थ का बना होता है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है। ऑप्शन ए दिया गया आपका मिश्रण यौगिक, ऑप्शन सी में तत्व, ऑप्शन डी में मिश्र धातु। तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग पाउडर क्या है, एक मिश्रण पाउडर है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी फिनालाफिथिन, ऑप्शन डी मूली। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मूली। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मूली। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो मूली। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। ऑप्शन ए तनु HCl का पीएच मान क्या होता है। तनु HCl का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 0। तो क्या होता है तनु HCl का पीएच मान। तो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है। सबसे प्रबल लवण कौन सा है। तो ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी CaCl2, ऑप्शन सी BaSO4, ऑप्शन डी LiCl। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, NaCl। सबसे प्रबल लवण कौन होता है। तो NaCl होता है। प्रश्न संख्या 9, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है तो कौन सा होगा। ऑप्शन ए खाने का सोडा, ऑप्शन बी नौशादर, ऑप्शन सी धुवन सोडा, ऑप्शन डी फिटकिरी। तो इस कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन होता है। तो फिटकिरी। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक फिटकिरी होता है। प्रश्न संख्या 10, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन ए में अम्ल, ऑप्शन बी क्षारक, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर क्षारक होता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं कैसा, क्षारक। प्रश्न संख्या 11, जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 4। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। जल का पीएच मान कितना होता है, 7। जल का पीएच मान कितना होता है, 7। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaOH2, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी Ca। तो आपका आंसर कौन सा इसमें सही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, CaO। बुझा हुआ चूना क्या रासायनिक सूत्र होगा, CaO। प्रश्न संख्या 13, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। बिहार बोर्ड का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
ऑप्शन ए CaCl2, ऑप्शन बी CaO, ऑप्शन सी CaOCl2, ऑप्शन डी CaOCl। तो आंसर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाए CaOCl2। पिरोंजिक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। प्रश्न संख्या 14, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी मेथनोइक अम्ल। बताइए। बिहार बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाएगा? मेथनोइक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? मेथनोइक अम्ल पाया जाएगा। मेथनोइक अम्ल पाया जाएगा। प्रश्न संख्या 15, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान क्या होता है? ऑप्शन ए 7 से कम हो जाए, ऑप्शन बी 5.6 से कम हो जाए, ऑप्शन सी 8.6 से अधिक हो जाए, ऑप्शन डी 10,000 हो जाए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाए। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाए। प्रश्न संख्या 16, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन ए C2H5OH, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी CHO, ऑप्शन डी C6H6। तो ग्लूकोज का इसमें रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर कि C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। प्रश्न संख्या 17, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? ऑप्शन ए मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन ए एथनोइक अम्ल, ऑप्शन बी मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोपेनोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें आंसर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑप्शन ए H, ऑप्शन बी OH, ऑप्शन सी Cl-, ऑप्शन डी O2 निगेटिव यानी कि माइनस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, OH। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो OH आयन। कौन सा आयन? तो OH आयन कर सकता है नीला। प्रश्न संख्या 19, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी भूरा। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो आंसर बी आपका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। यानी फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, कैसा होता है? तो हरा होता है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी Na2O। तो कौन सा ऑप्शन इसमें एक अम्ल है? तो ऑप्शन सी एक अम्ल है, HCl। HCl क्या है? एक अम्ल है। जय हिंद,